न्यूज ताज डेली में आप सभी शारीरिक शिक्षक साथियों का स्वागत है। शारीरिक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए एक काफी अहम खुशखबरी है। जिनकी जो शारीरिक शिक्षा की योग्यता रखी गई है, वो योग्यता जिनको प्राप्त हो गई है उनके लिए भी, और जिनकी अभी योग्यता से संबंधित डिग्री चल रही है जो अभी सेकेंड ईयर में है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान के अंदर शारीरिक शिक्षकों की वैकेंसीज आपके सामने आ रही है, जिसके अंदर पदों की संख्या 179 यानी 80 में एक कम 79 जिसको हम कहते हैं। अब ये पद कहाँ कहाँ पर रिक्त है, कब हमारी विस्तृत विज्ञप्ति जारी होगी, जो पोस्टें रिक्त होगी वो हम कैसे देखेंगे, किस वर्ग को कितनी पोस्टें मिलेगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्रथम कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण मैटर भी आपको मिलता रहेगा, तो वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके शेयर को देखते हैं। आपका एक शेयर किसी अभ्यर्थी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना देने में अहम भागीदारी निभा सकता है। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। पुनः अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। देखिएगा, हम यहाँ पर इस वीडियोज के अंदर 179 पोस्टें जो कि संस्कृत विभाग में आ रही है उस पर चर्चा करें, उसकी योग्यता क्या रहेगी, क्योंकि आपका ये पेपर वापिस कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ही करवाएगा। वापिस आपका पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ही करवाएगा, और जो निर्धारित आवेदन शुल्क जो पिछली वैकेंसीज के अंदर थी वो ये रही थी। देखिएगा, सामान्य के लिए 450 और जो क्रिमिनल श्रेणी के थे जो कि एमबीसी और ओबीसी के अंदर, उनके लिए 450 थी, और एक राहत दी थी 2.5 लाख से कम। और ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हुआ भी था, क्योंकि उन्होंने 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा रखा था, जबकि फॉर्म भरते हुए ये 2.5 लाख से कम दर्शा दिया गया था। तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। वैसे विस्तृत विज्ञप्ति आएगी तब आपके सामने नवीन ये दर आएगी, हालांकि लगभग पैसे आपके यही रहने वाले हैं, फीस आपकी यही रहने वाली है, वो एक अलग चीज है। जैसे आएगी तो उस पर बदलाव हम जरूर बताएंगे, किंतु आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछली बार जो शारीरिक शिक्षक साथी लगे थे उन्होंने काफी ये सवाल उठाया था। मैं यहाँ पर आपकी सबसे अहम चीज जो लेकर के आ रहा हूँ, शारीरिक पदों का रिक्तन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वो है, देखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज, आपके आरक्षण से संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीटली तैयार होने चाहिए, अन्यथा आप आरक्षण से वंचित हो जाओगे। इसमें काफी समस्याएं आती है और उससे संबंधित हमने काफी सूचनाएं पहले से टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, आप वो ले लीजिएगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, ये कॉलम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहीं पर इसी के लिए हमारा ये वीडियोज बना है। काफी साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं अभी बाहर अदर राज्य से बीपीएड कर रहा हूँ, या यहाँ से मैंने बीपीएड कर रहा हूँ, मैंने कुछ एक सत्र की हमारी एग्जाम्स हो चुकी है, क्या हम योग्य होंगे? तो जी हाँ, अगर आप सेकेंड सत्र के अंदर हो तो आप योग्य होंगे। जहां पर सेमेस्टर प्रणाली चल रही है तो आपके 2 सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, तो उनकी वो भी योग्य है, उनको तैयारी करनी चाहिए। अब योग्यता देखिएगा, पहली शर्त आपको देखनी है वो ये है, सबसे पहले बिंदु 1 है, देखिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य, मतलब आपकी सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य उसके बराबर अन्य राज्य से अलग अलग होती है, जिसके अंदर आपकी डीओबी प्रमाणित रहती है। सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। शिक्षा शास्त्र में प्रमाण पत्र, शिक्षा शास्त्र में प्रमाण पत्र मतलब सीपीएड आपके पास होनी चाहिए, या फिर शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा जिसको कहते हैं डीपीएड। शिक्षा शास्त्र में प्रमाण पत्र सीपीएड, या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएड, या फिर शारीरिक शिक्षा में आप स्नातक जिसको कहते हैं बीपीएड, मतलब सीपीएड, डीपीएड और बीपीएड, तीनों कक्षा 10-12 आपकी होनी ही चाहिए। देखिएगा आगे, देवनागरी लिपि का हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना अनिवार्य। तो 1 नंबर बिंदु सबसे अधिक अहम है, महत्वपूर्ण है, ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? जब आपका एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उससे पहले आपकी इस योग्यता का आपके पास रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए।
और आप कहोगे सर इस वैकेंसीज में समय कितना लगेगा, तो आपको बता दिया जाता है इस वैकेंसीज में आपके सामने 5 से 6 मंथ तो न्यूनतम मान करके चलिएगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है लगभग 1 साल के आसपास का समय इस वैकेंसीज में लगने वाला है पूर्ण प्रोसेस के अंदर। तो जो कर रहे हैं डिग्री उनको भी तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, ताकि पहली भर्ती के अंदर उनका चयन हो जाए। आगे देखिएगा, चयन की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता। साक्षात्कार में उपस्थिति होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित, तो ये चीजें हमारे पर विशेष नहीं है। देखिए इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता आप यहाँ पर देख रहे हो। अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। जो साथी मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे उनको ये पढ़ना है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य है। यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट नहीं, सॉरी भूल हो गई, परीक्षा तिथि, रिजल्ट नहीं, आपकी जो इस भर्ती की परीक्षा होगी उससे पहले आपके पास आपका जो रेगुलर शैक्षणिक योग्यता आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपका आया होना जरूरी है, तभी आप यहाँ इसके लिए पात्र माने जाओगे। अन्यथा मानो रिजल्ट आपकी एग्जाम हो रही है 10 से मान लीजिएगा दिसंबर को आपकी परीक्षा हो रही है और आप योग्यता प्राप्त कर रहे हो 11 दिसंबर को आपका रिजल्ट आता है, डीपीएड पीपीएड सीपीएड जो भी है उनका, तो आप उसमें पात्र नहीं होंगे। ये चीज और अन्य योग्यता ये नॉर्मल सी है। तो आपके सामने 179 पद जो कि आ रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के, उनकी अच्छे से तैयारी आप कीजिएगा। इसके बाद सामान्य विभाग के अंदर आपके देखिएगा 5300 पद तो माध्यमिक शिक्षा में है, प्राथमिक शिक्षा में 2700 पद ये रिक्त है, तो ये भी बड़ी भर्ती आएगी। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और जो हमारे पास हमसे जुड़ करके निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और समय समय पर हम आपको निर्देशित भी करते रहेंगे। अच्छे विशेषज्ञों से आपको सूचनाएं दिलाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से आप तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। आप अपने आप को उन तैयारी करने वाले विशेष 10% स्टूडेंटों में कैसे ला सको। ठीक, अब हम निरंतर शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रयास करेंगे। आपसे आग्रह रहेगा कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा। लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा हम तभी आपकी भर्ती पर विशेष ध्यान देंगे जब आप ऑडियंस का हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पर काफी भर्तियों से जुड़े हुए साथी हैं और जिस भर्ती पर सर्वाधिक रेस्पॉन्स यानी पुनरावृत्ति मिलती है उसी भर्ती पर हम अधिक कार्य करते हैं। शारीरिक शिक्षकों से संबंधित ही ये चैनल विशेष कार्य करने वाला चैनल है न्यूज़ ताज डेली। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।